दोस्तों, समृद्ध स्वदेश चैनल में आपका स्वागत है। समृद्ध होगा किसान, समृद्ध होगा स्वदेश। आज हम टमाटर के बरसात के टमाटर की खेती के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, टमाटर एक हमेशा से फायदे का सौदा रहा है। पिछले साल टमाटर में उतना अधिक फायदा इसलिए किसानों को नहीं हो पाया क्योंकि रेट नहीं मिल पाया। सब तरफ खेत में टमाटर का उत्पादन समान रूप से होने से, सही ढंग से रेट नहीं मिल पाने से किसानों को नुकसान हुआ। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा टमाटर फायदे का एक सौदा है। लेकिन बरसात में टमाटर की खेती बहुत चैलेंजिंग रहता है। टमाटर के अगेती खेती करना एक चैलेंज का काम तो है, लेकिन फ़ायदा भी वैसे ही होता है। तो आइए अब बरसात के टमाटर खेती के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं जलवायु की भारी बारिश, बादल नुकसान कारक है क्योंकि यह फूलों और फलों के गिरने का कारण बनता है। ये पौधे पाला और अधिक नमी का सामना नहीं कर पाते हैं। अधिक नमी के कारण फल सड़ जाते हैं। फल बनने के समय तेज धूप के कारण गहरे लाल रंग के फल विकसित होते हैं। तापमान की बात करूं तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के कारण पौधे का विकास रुक जाता है। यदि तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो फलों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभिक वृद्धि अवस्था पर 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान से विकास रुक जाता है। टमाटर के लिए आदर्श तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर इसके मिट्टी के पीएच की बात करो तो आवश्यक स्तर 6 से 7.5 है। यदि पीएच 6 से कम है तो चूना डालें और यदि पीएच 7.5 से अधिक है तो जिप्सम डालें। अगर हम मिट्टी के प्रकार के आधार पर भूमि की 1 या 2 बार जुताई करें। खेत में गोबर खाद और कंपोस्ट बैक्टीरिया मिलाएं और उसे उचित अपघटन के लिए 10 दिनों के लिए खुली हवा में रखें। उपरोक्त मिश्रण को मिट्टी के ऊपर बिखेरें और रोटोवेटर को पूरे खेत में चलाएं जिससे मिट्टी एक अच्छी तरह सतह बन जाए। खेत की करने से या मिट्टी पलटहल का उपयोग करने से मिट्टी में हानिकारक कीट प्राकृतिक रूप से मर जाते हैं। वर्षा जल खेत के भीतर नीचे उतर जाता है, मिट्टी हवादार हो जाता है। मिट्टी में खरपतवार मर जाते हैं। वर्षा का जल जमीन में उतरता है, पानी धारण करने की क्षमता भी ठीक हो जाता है। नए पोषक तत्व मिलते हैं। फसल की जड़ों का संपूर्ण विकास होता है। फसल में रोगों की लड़ने की क्षमता अधिक होती है। अगर आप बरसात में टमाटर की खेती कर रहे हैं तो खेत पर बेड या मांदा तैयार करें। खेत मेकर की सहायता से खेत का बेड या मांदा तैयार करें। बेड जितना ऊंचा हो ज़्यादा अच्छा है। इससे हमें यह फायदा मिलता है कि जड़ का फैलाव अच्छा होता है, पानी का जमाव नहीं होता जिससे पौधों में गलन की शिकायत कम हो जाती है। पानी का जमाव पौधे के पास नहीं होने से उसमें फंगस के लगने की संभावना घट जाती है। बेड तैयार करते समय जब एक बार बेड तैयार किया जाता है तो उसमें बेसल डोज भरा जाता है। बेसल डोज डालने से सूखे फॉर्म में बेड के ऊपर डाला जाता है और वापस फिर उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब पौधे को बेड के ऊपर डालते हैं तो उनकी जड़ें फैल करके नीचे आता है और पौधा खाद को ग्रहण करते हैं। बेड बनने के बाद उसमें पौधे के जड़ों में अच्छा विकास होता है। अगर आप हमें कमेंट के माध्यम से बेसल की जानकारी चाहेंगे तो हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप बरसात में खेती कर रहे हैं टमाटर की तो ड्रिप और मल्चिंग का जरूर उपयोग करें। अगर आप ड्रिप पाइप लगाते हैं तो उससे कम पानी से ज़्यादा उपज पा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई से कम मात्रा वाले जल स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। पौधे को जरूरत के अनुसार सही मात्रा में पानी दे सकते हैं। इसमें पत्तियां सूखी रहती है, पानी पौधों के जड़ के पास जाता है तो रोग भी पौधों को कम लगने की संभावना हो जाती है। इसी प्रकार से जब आप मल्चिंग लगाते हैं तो मल्चिंग लगाने से आपको जो फायदा होता है, इससे पानी की बचत होती है क्योंकि यह नमी को बरकरार रखने में मदद करता है। मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। जहाँ तक मल्चिंग शीट लगाया जाता है खरपतवार का बाप भी नहीं हो पाता है। खरपतवार की कमी से मजदूर का खर्चा बचता है। जहाँ पर हम पौधे के लिए छेद करते हैं वहाँ पर आता है खरपतवार जिसे आसानी से हटाया जा सकता है। खरपतवार नहीं होने से सीधे उर्वरक पौधे को मिल पाता है जिससे उत्पादन बढ़ता है। यह मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करता है, ठंडी में इसे गर्म रखता है और गर्म के दिनों में इसे ठंडा रखता है। अगर मैं टमाटर के नर्सरी की बात करूं तो आप इस नर्सरी को तैयार कर सकते हैं।
या फिर नर्सरी को किसी नर्सरी जहां नर्सरी बनाया जाता है वहां से ऑर्डर देके भी मंगाया जा सकता है। अगर आप नर्सरी खुद तैयार करते हैं तो 1 एकड़ क्षेत्र में प्रत्यारोपण के लिए 0.08 एकड़ नर्सरी की आवश्यकता होती है। 3 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की 6 क्यारियां तैयार करें। बीज 2 से 3 सेंटीमीटर गहरे और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार में बोएं और मिट्टी से ढक दें। क्यारियों को अंकुरण तक प्रतिदिन 2 बार और अंकुरण के बाद 1 बार पानी दें। प्रत्यारोपण से 4 से 5 दिन पहले क्यारियों में पानी की मात्रा कम करें ताकि पौधे सख्त हों और प्रत्यारोपण से 1 दिन पहले हल्की सिंचाई करें। या फिर यदि आप कोकोपीट का उपयोग करते हैं तो 1.2 किलो प्रति प्लॉट ट्रे की सहायता प्लॉट ट्रे भरें। प्लॉट ट्रे में उपचारित बीज 1 खाने में 1 बीज की दर से बोएं। बीज को कोकोपीट से ढक दें और अंकुरण होने तक 5 दिन लगभग पोर्ट ट्रे को एक के ऊपर एक करके रखें, पॉलीथीन शीट से ढक दें। 6 दिनों के बाद अंकुरित बीज वाले हर एक पोर्ट ट्रे को शेड नेट के अंदर उभरी हुई ऊंची क्यारियों में रखें। अगर मैं इसको नर्सरी कालावधि की बात करूं तो अवधि लगभग 25 से 30 दिन है। जब पत्तियां गहरे हरे रंग की और तना मोटा हो जाता है तब पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप बरसात में टमाटर की खेती कर रहे हैं और उन्हें रोग से बचाना है तो आप तार और बांस का प्रयोग करें, जिससे पौधे तार और बांस सहायता से पौधे खड़े रहेंगे और पत्तियों पे बीमारियां कम लगेगी बरसात के दिनों में। अगर मैं वैरायटी की बात करूं तो हमारे तरफ नामधारी 962 बहुत चलता है। आपके तरफ जो चलता है आप उसका उपयोग करें। आप सेमिस के अभिलाष सिजेंटा का 3150 का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर टमाटर में बीमारी की बात करें तो इसमें अगेती झुलसा आ जाता है, फल छेदक लग सकता है, मोजेक वायरस, चूर्निल आशिता रोग, आर्द्र गलन, पछेती झुलसा, लीफ माइनर, लाल मकड़ी, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, कुकड़ा रोग, जीवाणु उकटा, पत्ती धब्बा रोग, धब्बेदार उकटा वायरस, जीवाणु धब्बे, सूत्रकृमि, माहू, हरा तेला, तना सड़न, फल सड़न, इस टाइप के रोग लग सकते हैं। दोस्तों, टमाटर की खेती फायदे का सौदा होती है। पिछले साल टमाटर का रेट नहीं मिल पाने का कारण उत्पादन का ज़्यादा होना था। आवक ज़्यादा होने से रेट कम हो गया। इसीलिए इस वर्ष सभी किसानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने टमाटर का जो क्षेत्रफल है उसको कम करिए ताकि मार्केट में आवक कम हो तो रेट बढ़े। उत्पादन आपका अधिक है और मार्केट में रेट अच्छा मिल गया तो आप टमाटर से लाखों की कमाई कर सकते हैं और एक अच्छे प्रॉफिट को कमा सकते हैं। टमाटर की खेती करना है तो आपको टमाटर का व्यवस्था प्रबंधन अच्छे से करना होगा, तब आप टमाटर से लाखों कमाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।